अभी तुमने एक ऐसा ख्वाब देखा है जो तुम्हें किसी बहुत ऊंचे मकाम की खबर दे। ऐसा ख्वाब जो तुम्हारे दिल को हिला दे और तुम्हें सजदे की अजमत दिखा दे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक नबी, एक मासूम बच्चा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे। छोटे थे मगर चेहरे पर नूर, दिल में सफ़ा और आंखों में अजब सी चमक थी। एक दिन सुबह के वक्त हज़रत यूसुफ दौड़ते अपने वालिद के पास आए। अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है। सूरज, चांद और 11 सितारे, वो सब मुझे सजदा कर रहे थे। हजरत याकूब, जो खुद नबी थे, मुस्कुराए मगर दिल में एक हलचल हुई। उन्होंने नरमी से कहा, बेटा, यह ख्वाब बहुत अजीम है। अल्लाह तुम्हें एक बड़ा मुकाम अता करेगा, मगर यह ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना। वो हसद करेंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूसुफ खामोश हो गए। उन्हें क्या खबर थी कि यह ख्वाब ही उनकी जिंदगी को आजमाइशों से भर देगा। हजरत यूसुफ के 11 भाई थे और उन सब को लगता था कि बाप सिर्फ यूसुफ से मोहब्बत करता है। एक दिन वो सब मिलकर बोले, यूसुफ को खत्म कर दो या किसी दौर जगह फेंक दो ताकि अब्बा सिर्फ हमारे हो जाएं। ये अल्फाज इंसान के नहीं, शैतान के थे। उन भाइयों ने यूसुफ को मारने का मंसूबा बनाया और एक दिन कहा, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेजें, हम उसे खिलाएंगे खिलाएंगे। हजरत याकूब का दिल घबरा गया। उन्होंने इनकार किया मगर भाइयों ने इतना इसरार किया कि इजाजत मिल गई। जैसे ही वो मैदान में पहुंचे, उनके दिलों का जहर बाहर आ गया। उन्होंने यूसुफ को मारा, घसीटा और आखिरकार एक गहरे कुएं में फेंक दिया। यूसुफ चीखते रहे, भाइयों, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मगर किसी ने न सुना, बस खामोशी थी और कुएं का अंधेरा। हजरत यूसुफ उस कुएं में तन्हा, डरे हुए मगर अल्लाह को याद करते रहे। कई घंटों बाद एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल डाला और डोल में से निकला एक हुसीन लड़का। काफिले वालों ने हैरत से कहा, क्या नसीब है, गुलाम हाथ आ गया, और यूसुफ को मिस्र ले जाकर बेच दिया। यूसुफ का सौदा चंद दिरहमों में तय पाया, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो बेशकीमत थे। एक दिन वही यूसुफ मिस्र का बादशाह बनने वाला था। हजरत यूसुफ को खरीद कर मिस्र के वजीर अजीज के घर लाया गया। वजीर की बीवी जुलेखा उन पर फरीफ्ता हो गई। यूसुफ जवान थे, खूबसूरत और नेक। जुलेखा ने उनको गुनाह पर उकसाया, लेकिन यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, मैं ऐसा जुल्म कैसे कर सकता हूं? जुलेखा ने इल्जाम लगा दिया, यूसुफ ने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की। इस इल्जाम पर यूसुफ को कैद कर दिया गया। बेगुनाह होकर भी वो चुप रहे। क्यों? क्योंकि उनका यकीन था कि अल्लाह देख रहा है। कैद खाना, अंधेरी, ठंडी दीवारें, मगर यूसुफ के दिल में रोशनी थी, नमाज, जिक्र, सब्र। कैदी हैरान होते, ये कौन है जो मुस्कुराकर सजदा करता है? एक दिन 2 कैदियों ने ख्वाब देखा। एक ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं बादशाह को शराब पिला रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियां हैं और परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ ने ताबीर दी, पहला रहा होगा, बादशाह को शराब पिलाएगा, दूसरा सूली चढ़ेगा और उसके सर से परिंदे खाएंगे। यही हुआ। पहला कैदी आजाद हुआ। यूसुफ ने उससे कहा, मेरे बारे में बादशाह को बताना, मगर वो भूल गया। और यूसुफ सालों जेल में रहे मगर शिकवा न किया। साल बीत गए। जेल की दीवारों ने यूसुफ की जवानी निगल ली, मगर वो न बदले, न थके, न शिकायत की। फिर एक रात मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें, जिन्हें 7 दबली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज खुशे 7 सूखे खुशों से बदल रहे हैं। बादशाह ने सब आलमों से ताबीर पूछी, मगर कोई न बता सका। तब वही शख्स जिसे यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर दी थी याद आया। बादशाह सलामत, मैं एक शख्स को जानता हूं जो ख्वाबों की सच्ची ताबीर बताता है। इसका नाम यूसुफ है और वो कैद में है। बादशाह ने फौरन कासिद भेजा। यूसुफ को बुलाया गया। यूसुफ आए, बड़े वकार, सुकून और नूर के साथ। उन्होंने फरमाया, ये ख्वाब 7 साल खुशहाली और 7 साल कहत का इशारा है। पहले 7 साल गल्ला जमा करो, फिर 7 साल लोगों को तकसीम करो। बादशाह हैरान रह गया।
तुम बहुत दाना हो, तुम्हें रहाई देता हूं। लेकिन यूसुफ ने कहा, पहले मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया था उसकी सच्चाई सामने लाई जाए। ये था यूसुफ का किरदार। वो रहाई चाहते थे, मगर बेगुनाही साबित होने के बाद जलीखा ने सबके सामने इकरार किया, यूसुफ बेकसूर था, कसूर मेरा था। और यूसुफ इज्जत से जेल से बाहर आए। बादशाह ने यूसुफ से कहा, अब तुम मेरे मुल्क के खजाने के निगरान होगे। यूसुफ का सब्र रंग लाया। जो गुलाम बनकर आया था अब पूरे मुल्क का जिम्मेदार बना। पूरे मिस्र में कहत शुरू हो चुका था, लोग भूखे थे, गल्ला खत्म हो रहा था, मगर यूसुफ ने सबको संभाला जैसे एक माँ अपने बच्चों को संभालती है। ये था अल्लाह का इनाम। जो सब्र करे उसे अर्श से फर्श तक इज्जत दी जाती है। कहत सिर्फ मिस्र में नहीं, कनान में भी था, जहां हजरत याकूब और यूसुफ के भाई रहते थे। भाई गला लेने मिस्र आए। यूसुफ ने पहचान लिया, मगर वो यूसुफ को न पहचान सके। यूसुफ ने उनकी आजमाइश की। उनके छोटे भाई बनियामीन को अपने पास रोक लिया और कहा, जब तक वालिद को लेकर ना आओ तुम्हें गला नहीं मिलेगा। भाई वापस लौटे और बाप से कहा, हमें यूसुफ के जैसे वजीर ने रोक लिया है, अब्बा बुनियामीन को छोड़ना होगा। हजरत याकूब का दिल फिर जख्मी हुआ, लेकिन उन्होंने इजाजत दे दी और बस एक दुआ मांगी, अल्लाह मेरे यूसुफ को लौटा दे। सच्चाई का इंकिशाफ और ख्वाब की ताबीर। जब भाई दोबारा मिस्र पहुंचे, यूसुफ ने उन्हें आखिरकार बता दिया, क्या तुम्हें याद है एक भाई को कुएं में फेंका था, मैं वही यूसुफ हूं। भाई कांप उठे, यूसुफ तुम जिंदा हो, हमें माफ कर दो। यूसुफ मुस्कुराकर बोले, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, क्योंकि वो सबसे बढ़कर रहम वाला है। फिर उन्होंने एक कमीज दी और कहा, ये कमीज लेकर मेरे वालिद के पास जाओ, उनकी बिनाई लौट आएगी। जब हजरत याकूब ने कमीज को छुआ तो चीख उठे, ये यूसुफ की खुशबू है, और आंखों की रोशनी वापस आ गई। फिर यूसुफ ने अपने वालिदैन और सब भाइयों को मिस्र बुलाया, और जब वो आए तो सब ने यूसुफ के सामने सजदा किया। तब यूसुफ ने कहा, अब्बा ये वही ख्वाब है जो मैंने बचपन में देखा था, और अल्लाह ने उसे सच कर दिखाया। दोस्तों, अगर आपको यह वाकया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको इसी तरह के खूबसूरत वाकया मिलते रहें। दोस्तों, अपने हमें कमेंट करके लाजमी बताना, क्या आप किस तरह का वाकया सुनना चाहते हैं। हम इस तरह का वाकया ज़रूर बनाएंगे आपकी फरमाइश पर, तो कमेंट लाजमी करें।